द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द सर्फेस ऑफ लेक इज थीटा। सबसे पहले ये लेक की सर्फेस है, ये सेम वही क्वेश्चन है क्लाउड वाला, वो नंबर्स में था, ये नंबर्स में नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, सर्फेस ऑफ लेक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, यहाँ पर एक क्लाउड है, यहाँ पे h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने P नाम दिया है, और यहाँ से जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का, वो कितना बन रहा है, थीटा। और एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से बनेगा, तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा क्या है, थीटा, और ये हाइट मेरी h है। बोलता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इस क्लाउड की एक रिफ्लेक्शन बन रही है, जो कहां पर बन रही है, लेक के अंदर, और वहां पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो फाई है, सेम पॉइंट के साथ। मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना है, मेरा फाई। और आपको ये चीज मालूम है, ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब अगर मैं बोलूं सपोज ये ए बी और ये सी है, तो मेरे पास ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला जो डिस्टेंस होता है वो जहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा है उसके इक्वल होता है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड, अब हाइट ऑफ क्लाउड जो है वो ये वाली चीज है बेटा, मुझे हाइट ऑफ क्लाउड को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो बेसिकली हाइट ऑफ क्लाउड के लिए काम करेंगे। मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ, ये तो मुझे h दिया ही हुआ है, तो अगर सपोज p d मेरे पास h है, e b भी क्या होगा, h ही होगा, और इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ। a e को मैंने x माना है, तो ये वाला डिस्टेंस पूरा x प्लस h होगा, मतलब मेरी क्लाउड की हाइट जो है x प्लस h। तो नीचे वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, ये x प्लस h ही होगा, ठीक है। इन ट्राइंगल APE ट्राइंगल के अंदर मैं tan थीटा निकाल रहा हूँ। मैंने एक चीज बताई थी, अगर कुछ प्रूफ करना है ना, उसमें कैसी वैल्यूज दी हुई है वही फाइंड करनी है, तो tan थीटा ही निकालेंगे हम इसमें। तो tan थीटा मेरे पास क्या होता है, p बाय b होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो मतलब AE बाय PE। AE की वैल्यू हमने x लेट की है और PE की वैल्यू हमने y लेट की हुई है, तो मतलब मेरे पास tan थीटा किसके इक्वल है, x बाय y। मुझे किसकी जरूरत है अभी मुझे पता नहीं, मैं इसको 1 डालकर लिख देता हूँ, बाद में शफल वगैरह कर देंगे। उसके बाद अब कौन से ट्राइंगल पर लगाएं, इन ट्राइंगल PEC ट्राइंगल में tan फाई होगा p बाय b, और p सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये पूरी लेंथ है, दैट इज CE, एंड मेरे पास जो बेस है ये पूरा है, दैट इज PE। तो जो CE है वो CE बन रहा है इस h और इस x प्लस h से, मतलब ये हो जाएगा h प्लस x प्लस h अपॉन PE कितना है मेरा y, मींस मेरे पास tan फाई क्या निकलेगा, 2h प्लस x बाय y। ये मेरे पास tan फाई की वैल्यू निकल गई सेकेंड। तो मुझे हाइट ऑफ क्लाउड जो है वो x प्लस h निकालनी है, ये वाली चीज का ही मैं यूज करता हूँ। यहाँ से ना tan थीटा और tan फाई की दोनों की वैल्यूज मुझे पता है, मैं एक बार इन दोनों को ऐड कर देता हूँ और एक बार इन दोनों को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें tan फाई प्लस tan थीटा एक बार ऐड हो रहा है और एक बार ही क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हेयर tan फाई प्लस tan थीटा किसके इक्वल होगा, x बाय y प्लस 2h प्लस x बाय y। मतलब मेरा रिजल्ट आ जाएगा एलसीएम में y, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2h। ये tan थीटा प्लस tan फाई की वैल्यू आ गई, और ऐसे ही मैं tan फाई माइनस tan थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, जिसमें से tan फाई क्या मेरा 2h प्लस x बाय माइनस tan थीटा है x बाय y, और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2h प्लस x माइनस x और x कट जाएगा, 2h बाय y, ये वैल्यू निकल गई। अब मैं इन दोनों को आपस में क्या कर देता हूँ, डिवाइड, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें मुझे डिवाइड चाहिए, मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए। इसको साइड में रख लेते हैं रिजल्ट अपना, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसको मैं इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 बोल रहा हूँ, एंड डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, 3 एंड 4 को, तो हमारे पास आएगा tan फाई प्लस tan थीटा अपॉन tan फाई माइनस tan थीटा, इसके इक्वल होगा 2x प्लस 2h बाय y होल अपॉन 2h बाय y से y कट गया, और अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं बेटा, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस h अपॉन 2h, 2 से 2 भी कट गया, और इस h को मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो h इंटू tan फाई प्लस tan थीटा अपॉन tan फाई माइनस tan थीटा किसके इक्वल है, x प्लस h, और x प्लस h क्या था, हाइट ऑफ क्लाउड, हेंस प्रूफ। समझ आया क्वेश्चन।